नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में हमारे मर्चेंडाइज सेक्शन में अवश्य जाएं, जहां पर आपको तरह तरह की समर सेल वैरायटीज़ मिलेंगी। कल रात भर ईरान ने इजराइल के ऊपर आक्रमण किया, इजराइल ने वापस आक्रमण किया। ये पूरा सिलसिला चल रहा है। तेल अवीव में बहुत सारे धमाके हुए। कह रहे हैं कि कोई साहब 9 से 10 मिसाइल जो है वो आयरन डोम को भेद कर और तेल अवीव पर गिरी हैं। तो ये आपको दिखा रहा है कि भाई आयरन डोम जो कि इतना एक्सपेंसिव और इतना इफ़ेक्टिव माना जाता है इतना वो, और उसमें आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, थाड है, वो मल्टी लेयर्स उस पर भी हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है उसको ऑपरेट करना। और उसकी तुलना करें जो भारत की एयर डिफेंस थी, तो भारत की एयर डिफेंस ने कितना इफ़ेक्टिव काम किया था, तो अभी उसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात इस समय आ रही है वो ये आ रही है कि साहब के वो जो हीरा मंडी वाले हैं, वो हीरा मंडी वाले इस समय पूरी तरह से ईरान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। जी हाँ, अब आप ये देखें कि कल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में एक वोट लिया गया और उस वोट में ईरान को कंडेम किया गया। तो वो उसके ख़िलाफ़ नहीं खड़े हुए, वो एब्सटेन कर गए। भारत का तो समझ में आता है, भारत तो एब्सटेन किया क्योंकि भारत को इजराइल और ईरान दोनों के बराबर के संबंध हैं। तो उसको ईरान को भारत कंडेम नहीं करेगा क्योंकि रिलेशनशिप इस तरह की है। लेकिन पाकिस्तान वाले क्या करते हैं साहब कि पाकिस्तान वाले एब्सटेन कर जाते हैं। पाकिस्तान वाले उस रेजोल्यूशन को अपोज नहीं करते हैं, क्योंकि यदि आप ईरान के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान उसको अपोज करेगा। पाकिस्तान अपोज नहीं किया। यद्यपि हमारे शहबाज शरीफ साहब ने एक कंडोम उछाला, उन्होंने इजराइल को कंडेम किया ये कह के कि आई कंडोम, बाद में ऑफ कोर्स उसको चेंज कर दिया। लेकिन वो कंडोम वाला जो उनका ट्वीट है वो पूरी दुनिया में वायरल है। ये तो उन्होंने अवश्य किया, लेकिन जब मैटर आया जहाँ पर फॉर्मली कुछ करना था तो भाई साहब चिकन आउट हो गए। और उसके बाद ये पता चल रहा है कि ईरान और पाकिस्तान की ये जो बाउंड्री है, यहाँ पर इनके पूरे एसेट्स डिप्लॉयड है। मतलब इनके सर्वेलेंस वाले जो प्लेन हैं, आपको पता है कि वो साब वाले और कुछ चाइनीज़ प्लेन हैं एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग वाले, वो सारे के सारे यहाँ पर उड़ रहे हैं। यहाँ, अरे भाई यहाँ क्यों उड़ रहे हो? भारत की तरफ तो अब तुम उड़ते नहीं। भारत ने तो तुम्हारे सारे के सारे प्लेन ग्राउंड कर दिए। भारत ने जब आक्रमण किया तो आपने अपने सारे F-16, अपने सारे F-17 और सारे आपने जितने भी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग वाले जितने भी जहाज़ थे वो सारे के सारे ग्राउंड कर दिए। इस समय ये पूरा यहाँ पर बिजी है कॉरिडोर लगातार। क्यों कर रहे हो भाई? यहाँ से ये US को इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहे हैं। US को इंटेलिजेंस ये सप्लाई कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है। और नेचुरली अगर आप यहाँ पर एक हाइट पे 30-40 हज़ार फीट की हाइट पर यहाँ पर अगर आप डिप्लॉय कर देते हैं कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग, तो यहाँ तक लगभग जो है वो पूरा क्षेत्र कवर हो जाता है। तो पूरा का पूरा जो ईस्टर्न ईरान है वो इस समय पाकिस्तान की निगाह में है, पाकिस्तान की जद में है। पाकिस्तान US के लिए स्पाइंग कर रहा है। अब आपकी समझ में आया कि भाई जो मैंने कहा था आपको अभी 2 दिन पहले कि F-35 जो है वो उड़ाए गए हैं, तो वो F-35 और F-16 ये सारे के सारे जो है इस समय बिज़ी हैं। ना केवल AEWC यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये F-35 और F-16 वगैरह भी यहाँ बिज़ी हैं ईरान के ऊपर स्पाइंग करने के लिए। ईरान के ऊपर स्पाइंग करके अल्टीमेटली इंटेलिजेंस किसको जा रही है? इंटेलिजेंस जा रही है इजराइल को। यानी कि जो इनकी बड़ी किताब में लिखा है कि साहब कि यहूदियों को सबको ख़त्म करना है, बिल्कुल उसके ठीक उल्टा जाके ये
जिसको काम करते हैं ना, क्या जो वेश्यावृत्ति ये लोग करते हैं हीरा मंडी में, आखिरकार वेश्यावृत्ति का ही तो अड्डा है वो वेश्यावृत्ति ये इस समय वहाँ पर कर रहे हैं। बाकी ईरान और इजराइल के बीच में जो कुछ हो रहा है उसमें यद्यपि ईरान ने इजराइल को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा अवश्य दिया है। ईरान ने इजराइल को निश्चित रूप से थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उन्होंने कोई 200-300 मिसाइल्स एक साथ दागी हैं। 200-300 मिसाइल में से कुछ परसेंटेज, और जो होता ही है कोई भी इस तरह का जो सिस्टम होता है वो अबाउट 98-99% पर काम करता है। 2 इजरायली मारे भी गए हैं और कुछ बिल्डिंग्स को तेल अवीव में नुकसान भी पहुंचा है। तो समस्या क्या है कि इजराइल की भी बड़ी समस्या है ना। इजराइल एक बड़ी छोटी सी ज्योग्राफी है। ये आप देखिए, ये है इजराइल, आप देखें तो ये इजराइल है, ये जो है ये फ़लस्तीन है। तो यहाँ से आपका ये ऐसे करके ऐसे ये इजराइल है। तो ये जो इजराइल की है ये केवल और केवल 29,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये 29,000 स्क्वायर किलोमीटर एक बहुत आसान टारगेट है ईरान के लिए। और इस 29,000 स्क्वायर किलोमीटर में भी ये जो पूरा एरिया है ये डेजर्ट है। मतलब इसका कोई 10 से 15,000 स्क्वायर किलोमीटर ही टारगेट करना है ईरान को। और उसमें भी यहाँ पर जो तेल अवीव है वो तेल अवीव को और जेरूसलम को टारगेट करना बहुत आसान है। तो वो लगातार तेल अवीव के ऊपर, जो उनकी कैपिटल है, तेल अवीव के ऊपर हमला कर रहे हैं। उसके उल्टा अगर देखें तो जो ये तेहरान है या जो ईरान है, ईरान की जो पूरी जो टेरिटरी है वो 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। कंपैरिजन अगर करें आप, तो कंपैरिजन करें तो आप ये देखें कि जो भारत है वो भारत करीब 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और आप उसका कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान जो है वो करीब 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसको देखते हुए इजराइल का जो एयर डिफेंस का कार्यक्रम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यद्यपि हम तुलना अवश्य कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं भारत से कि भारत की जो एयर डिफेंस थी उसने किसी भी मिसाइल को एंटर नहीं होने दिया, भारत की एयर डिफेंस ने किसी ड्रोन को भी एंटर नहीं होने दिया। तो ये नीचे से लेके और ऊपर तक जो लेयर है पूरी की पूरी, उस पूरी लेयर में भारत ने बहुत अच्छा बचाव किया। ये हम बात कह तो रहे हैं, लेकिन भारत के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। आपने देखा पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। पाकिस्तान का बुरा हाल इसीलिए हुआ कि पाकिस्तान के पास वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा यहाँ तक ये सारा का सारा भारत की जद में है। और इधर से भी देखें तो यहाँ पर यदि विक्रांत आ जाता है तो ये एरिया भी पूरा का पूरा भारत की जद में आ जाता है, यानी भारत की रेंज में आ जाता है। तो पाकिस्तान को भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई तो ये इजराइल को ये प्रॉब्लम तो आनी ही है। लेकिन फिर भी तारीफ़ करनी होगी कि इतना अच्छा एयर डिफेंस है कि केवल 1% या 2% मिसाइल ही उससे निकल पाई। अब आप ये सोच सकते हैं कि इसमें से अगर कोई एक न्यूक्लियर मिसाइल होती और वो कहीं निकल जाती इसमें से, कि उन्होंने 200 अगर न्यूक्लियर मिसाइल फेंकी होती और 200 की 200 न्यूक्लियर मिसाइल में से मान लीजिए 1 या 2 निकल जाती, तो इजराइल का कोई भी नामो निशान नहीं बचता है। इसीलिए इजराइल कह रहा है कि हम इनको न्यूक्लियर बॉम्ब किसी भी हालत में नहीं बनाने देंगे। भारत की तरह नहीं है, भारत की ज्योग्राफी बहुत बड़ी है। मान लीजिए कोई पाकिस्तान का 1-2 न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं गिर भी जाता है और वहाँ नुकसान हो भी जाता है, पूरा शेष भारत बचा रहेगा। और पूरा शेष भारत जो बचा रहेगा वो फिर रिवेंज स्ट्राइक कर सकता है, रिटेलिएटरी स्ट्राइक करके पूरे पाकिस्तान को समाप्त कर सकता है। लेकिन इसराइल के पास ये सुविधा नहीं है, इसलिए ये हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय एक्टिव हैं, वो कह रहे हैं कि अरे भाई इसराइल की एयर डिफेंस जो है वो भारत की एयर डिफेंस से कमज़ोर निकली। ये देखिए कमज़ोर तो क्या निकली, हाँ भारत की एयर डिफेंस बहुत सक्सेसफुल रही, लेकिन भारत की एयर डिफेंस जो थी वो भारत के संदर्भ में काम कर रही थी। और इसराइल की एयर डिफेंस कमज़ोर नहीं निकली। हाँ ये है कि जो उसका 99% रेट है वो 99% के आसपास ही काम कर रही। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान का क्या होना चाहिए। पाकिस्तान को भारत
क्यों छोड़े? ये भी अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया। जो हम आपको दे रहे थे, आर्ग्यूमेंट दे रहे थे और जो सूचना दे रहे थे कि पाकिस्तान को अमेरिका ने इसीलिए बचाया है क्योंकि अमेरिकन एसेट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर पार्क्ड है, और उन अमेरिकन एसेट्स को बचाने के लिए अमेरिका भारत से अनुनय विनय कर रहा है। ये कोई बाद में जो है वो क्रेडिट खोर ट्रंप साहब ने बड़बोलापन कर दिया, नहीं तो बड़े आसानी से सारा काम हो गया था। और अमेरिका ओब्लाइज्ड है बेसिकली भारत से कि भारत ने उनके एसेट्स को छोड़ दिया। हालांकि अब उनको अपने एसेट्स उठा के क्वेटा में रखने पड़ रहे हैं, लेकिन क्वेटा में अगर उन्होंने रख भी दिया तो उससे दिक्कत क्या है? ये है लगभग क्वेटा, ये आप देख रहे हैं, ये क्वेटा, यहीं से ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारा का सारा पाकिस्तान का ऑपरेशन चल रहा है। तो अब देखेंगे कि हीरा मंडी का आगे का कार्यक्रम क्या होता है, उसको हम लगातार एक्सपोज करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।